जो लोग ये कहते हैं कि नेता लोग जाते नहीं है, नहीं जाते, लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं। मैंने हमेशा बोला मैं बागी श्रद्धानंद नहीं कि रेबल, और रेबल को सरकार पसंद नहीं करते। मैंने सांबित पात्रा जी से, निर्मला सीतारमण जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई सवाल किए, उनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की, आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में दो पैमाने नहीं चल सकते। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच जामा मस्जिद में, और बताना चाहूँगा आप लोगों को एक बात। आज जंतर मंतर के लिए मेरी परमिशन थी ऑफिशियली, डॉक्यूमेंट में अभी थोड़ी देर में मीडिया के सारे टीम को व्हाट्सएप कर दूंगा, लेकिन वहाँ के जो डीसीपी हैं और सीआईडी ब्रांच के लोग हैं, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप जंतर मंतर में ना करें। आपको तो परमिशन हो गई है, लेकिन हमारे लिए परमिशन थोड़ी असुविधाजनक हो सकती है। भाई और बहनों, कोरोना काल से हम बीत रहे हैं, देश जाग रहा है बहुत सारी चीज़ों का। मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच अपनी एक कैंपेन, सेव इंडिया कैंपेन के लिए हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने जामा मस्जिद को इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही पाक जगह, एक नायाब जगह है, और जहाँ से सारे धर्म, सारे जातियों के लोग आते हैं। और जंतर मंतर की परमिशन थी, पर चूंकि उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मुझे लगा आसपास में 10:45 में आप लोगों के साथ मुझे लाइव आना था। तो बताना चाहूँगा, सेव इंडिया आंदोलन जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कश्मीर से शुरू कर रहा हूँ, कश्मीर से। और कश्मीर से इसलिए क्योंकि कश्मीर जो हमारा सर है, और सर से लेके पैर तक यानी कि कन्याकुमारी तक मैं जाऊंगा। और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का मेरा सफ़र देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम मुझसे मिल चुके हैं, और ज़्यादातर बहुत अच्छे से स्वागत भी करते हैं मेरे आंदोलन का। और मेरा आंदोलन बेसिकली कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होता, मैं सामाजिक मुद्दों पर बात करता हूँ, मैं बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करता हूँ। और बताना चाहूँगा भाई और बहनों कि आप इस बात को देखें कि सेव इंडिया के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि हमने 370 हटाया, तो मैं 370 का जो असर है उस असर को देखने के लिए जा रहा हूँ श्रीनगर। वहाँ के विभिन्न संगठनों ने मुझे इनवाइट किया है। बताना चाहूँगा उसमें काफ़ी सारे यूथ एक्टिविस्ट हैं, बाशिद बशीर बगरू, उनका नंबर मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। श्रीनगर के वो तमाम वॉलंटियर्स जो हैं, जो मेरे साथ इस मंच पे आ रहे हैं देश के लिए, और उनको आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी, वो सारे लोग बाशिद जी से संपर्क कर सकते हैं, और उनका फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ। भाई और बहनों, जब आप उनसे मिलें तो मेरे श्रीनगर का पूरा शेड्यूल, पामपोर, पुंछ, डोडा, जम्मू कश्मीर के विभिन्न जो प्रांत हैं उनको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप मुझे सीधे आकर वहाँ मिल सकते हैं। बाशिद बशीर जी का जो नंबर है वो है 9906612121। जम्मू कश्मीर में मैं ये जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ वो श्रीनगर से शुरू कर रहा हूँ। हज़रत बल और शंकराचार्य का आदि मंदिर से दोनों ही सफ़र में करूँगा। अवंतीपुरा और अनंतनाग, पुंछ, डोडा, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो घोड़े वालों की समस्या है, वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स की समस्या है, जो दल झील पे जितने भी शिकारा वालों की समस्या है, वो मैं आपको शेयर करने वाला और बताने वाला हूँ कि सरकार ने जितने भी कार्यक्रम किए अब तक, और उन्होंने जो बताया पिछले 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था, और 5 अगस्त में ये राम जन्मभूमि का किया। अयोध्या का सफ़र भी मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत अगले हफ्ते फ्राइडे से कश्मीर का मैं शुरू कर रहा हूँ। सेव इंडिया कैंपेन आप सबको जोड़ने की कैंपेन है। आप सबको जोड़ने का कैंपेन इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें विभिन्न मुद्दों से अलग किया जा रहा है, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी राम जन्मभूमि। यहाँ कोई भारत की बात नहीं करता, यहाँ अलग अलग जाति की बात करता है। भाई और बहनों, सेव इंडिया भारतीयों की बात है, ताकि हमारे देश के जितने नागरिक हैं वो बटे नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी की, आज की डेट में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे देश में जितने भी रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो उद्योग के लोग हैं, जो 4 महीने से अपने घर बैठे रहे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। वित्त मंत्री जी आते हैं, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वायरल है, और देश विदेश में इसके ऊपर कैंपेन चल रहा है। भाई और बहनों, ये भी आपसे कहना चाहूँगा, निर्मला जी ने आज तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ जो लीगल टीम है, और मैं खुद एक लीगल प्रोफेशन से बिलीव करता हूँ। जब मैं यहाँ भी आया था, जंतर मंतर के ऑफिशियल एप्लीकेशन दे के डीसीपी साहब से बाकायदा परमिशन लेकर आया हूँ, और कागज़ मेरे पास आज है, मौके पे है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप यहाँ पे ना आए, क्योंकि पॉलिटिकली हम पे प्रेशर रहता है। तो मुझे लगा कि भाई 10:45 का टाइम है, ज़्यादा दूर में जा नहीं सकता, तो क्यों ना जामा मस्जिद से शुरुआत की जाए। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, और हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान और धरोहर है।
और विभिन्न भाई जो मेरे साथ आप युवा साथी देख रहे हैं, ये कोई मेरे पार्टी के समर्थक नहीं, क्योंकि मैं कोई पार्टी का परिचय नहीं हूँ अफसर, ये कोई पार्टी के परिचय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी बात एक और है, जब आप सेव इंडिया कैंपेन में जुड़ते हैं तो आप इसके हर जगह की समस्याओं को देखें और लाइव में कमेंट्स को देखें और फिर मुझे सूचित करें। पामपोर जहाँ केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक ही जगह होती है, वहाँ पे एक कॉलेज है ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन और वहाँ के डायरेक्टर है डॉक्टर अब्दुल रहमान खादिम। उनका मोबाइल नंबर है 9419007386। मैं रिपीट करूँगा 9419007386। मेरे पामपोर अनंतनाग अवंतीपुरा का जो यात्रा होगा जम्मू कश्मीर में, उनके बारे में आप खादिम साहब से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेता लोग जाते नहीं है, नहीं जाते, लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं। मैंने हमेशा बोला मैं बागी श्रद्धानंद नहीं कि रेबल, और रेबल को सरकार पसंद नहीं करते। मैंने सांबित पात्रा जी से, निर्मला सीतारमन जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई सवाल किए, उनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की, आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में दो पैमाने नहीं चल सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि मैं कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आपके नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनके पोस्टर लगते हैं साउथ एक्स में कि इन्होंने कोरोना को भगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे थाली पिटवाए, दिए जलाए, तब 15,000 लोग कोरोना से पीड़ित थे, आज 15 लाख से ऊपर है। तो जवाब यहीं पे मैं क्यों बोलूं कि आप सही या गलत हैं।